तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, और इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस ही क्यों पड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीओपी भी कहते हैं, यह एक्चुअल में एक सफ़ेद पाउडर जैसा होता है, ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.5H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्योंकि यहाँ पे हाफ है तो हेमीहाइड्रेट। तो स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि पीओपी कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, पीओपी जो है वो जिप्सम से बनाया जाता है। थोड़ा जिप्सम के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जिप्सम एक ठोस सफ़ेद खनिज है, ठीक है ना, यानी कि एक ठोस रूप में पाया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। क्या? कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, क्या होता है, जिप्सम को 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तो देखिए, गर्म करने पर जिप्सम अपने 3/4 अंश जल के अणु त्याग देता है, ठीक है ना। कितने? 3/4 अंश जल के अणु त्याग देता है तथा क्या बना लेता है? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है, ठीक है। देखिए, सिंपल सी रिएक्शन एकदम, कि ये जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2, इसको गर्म किया जा रहा है, ठीक है, ये गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद देखिए क्या हो रहा है, ये 2H2O में से 3/4 यानी कि 2 का 3/4 कितना होता है? 1.5, यानी कि, ठीक है ना। तो ये जल के अणु इसने त्याग दिए, इसका पानी निकल गया और इसके बाद क्या बचेगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट यानी कि जिप्सम को गर्म करने पर पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो स्टूडेंट्स, हम एक बात और समझते हैं कि देखिए, पीओपी को पानी में यदि हम दोबारा घोल दें, यानी कि पीओपी को हम पानी में घोलने पर यह कुछ देर बाद पुनः जिप्सम बना लेगा, ठीक है ना। पुनः क्या बना लेता है? जिप्सम बना लेता है और फिर से क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। देखिए, इसकी रिएक्शन कैसे होगी। देखिए, पीओपी है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। तो ये क्या करेगा? फिर से पानी में इसको मिला देंगे, इसको फिर से यदि वही जल के अणु वापस दे देंगे तो क्या बनाएगा? ये कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, ओके, यानी फिर से जिप्सम बना लेगा और कठोर हो जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी का हम उपयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? देखिए, डॉक्टर क्या करता है? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग करता है, ठीक है। जब हड्डी टूट जाती है तो उस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग उस हड्डी को जोड़ने के लिए किया जा सकता है। दूसरा उपयोग, दीवारों व छतों पर डिजाइन बनाने में। आपने देखा होगा हमारे घरों के अंदर अक्सर, ठीक है ना, छतों पर अक्सर आजकल दीवारों व छतों पर डिजाइन बनाई जाती है पीओपी के थ्रू। और सजावट के सामान व खिलौने बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, पीओपी को प्लास्टर ऑफ पेरिस ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि पीओपी जिस चीज़ से बनता है, यानी कि जिप्सम से, एक्चुअल में पेरिस के आसपास के क्षेत्रों में जिप्सम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसीलिए हम इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये क्लास कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट में रिव्यू दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।